Hello friends, welcome back to the Curiosity Box. In this lecture, we are going to see about extra widening. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सुपर एलिवेशन क्या है और कैसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसी में एक चीज आती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। देखो हमने ये इमेज में देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सुपर एलिवेशन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व है और जब मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल कर्व पे व्हीकल मूव करती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटसाइड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। जब ये प्लेन होगा, मतलब यहाँ पर कोई सुपर एलिवेशन नहीं होगा, तो जो व्हीकल मूव कर रही होगी तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटसाइड में। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वहां पर दो इफेक्ट आ रहे थे। एक आ रहा था ओवरटर्निंग इफेक्ट एंड सेकंड आ रहा था स्कीडिंग इफेक्ट। तो उनको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा था? एक वेट कर रहा था। किसका वेट? उस व्हीकल का सेल्फ वेट। एंड सेकंड, जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था लेटरल डायरेक्शन में, वो तो जो प्लेन रोड पर व्हीकल मूव कर रही थी उसका वेट इतना सफिशिएंट नहीं होता है और फ्रिक्शन जो डेवलप हो रहा है वो भी इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर ले, है ना। तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली। ठीक, तो उसी की वजह से हमने क्या किया, हमने रोड के सरफेस को, आउटर सरफेस को थोड़ा सा राइज कर दिया विद द इंक्लिनेशन थीटा। क्यों कर दिया? जब मैं उस थीटा इंक्लिनेशन कर दूंगा इस रोड सरफेस का, तो उस सरफेस के अलोंग जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कंपोनेंट आ रहे हैं और वेट के कंपोनेंट आ रहे हैं वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब मैंने उस रोड सरफेस को इंक्लाइन कर दिया, इंक्लाइन करने के बाद उस सरफेस पर जो भी व्हीकल मूव्स करेगी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। दैट मीन्स कि उस पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे वो इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स उस पर जो व्हीकल मूव कर रही है उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया। बट यहाँ पर एक और टर्म आती है, जब हम सुपर एलिवेशन कर्व पर प्रोवाइड करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है। क्या करनी होती है बच्चों? एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो स्टूडेंट देखियो, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें प्रोवाइड करना है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं ये हम अब देखेंगे। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है? तो देखो यहाँ पर ये है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। तो ये क्यों प्रोवाइड किया गया है? जब व्हीकल मूव करेगी, मैं बताता हूं, आप एक ये जीआईएफ देख लो। देखो यहाँ पर व्हीकल मूव कर रही है, ध्यान से देखो, उसका फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील ध्यान से देखो, दिख रहा है दोनों का पाथ चेंज हो रहा है। जब वो व्हीकल मूव कर रही है इस कर्व पर तो उन दोनों का पाथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखो ये जो फ्रंट व्हील है वो किस अलग पाथ से मूव कर रहा है और जो रेयर व्हील है वो कुछ अलग पाथ से मूव कर रहा है। ठीक, तो मैं ये समझाता हूं आप लोगों को। आओ यहाँ पर, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इसी की वजह से देना होता है। तो क्यों देना होता है चलो देखते हैं। मान लो कि आप हिली एरिया में मूव कर रहे हो, हिली एरिया में मूव कर रहे हो और एक वहां पर कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व। लेट अस कंसीडर कि ये हॉरिजॉन्टल कर्व है जहां आप मूव कर रहे थे। क्लियर? ये कुछ इस तरीके से कर्व आ गई जब आप मूव कर रहे थे। ठीक, ओके। आपकी जो व्हीकल है, आप यहां से मूव कर रहे थे, जब मूव कर रहे थे आपकी व्हीकल कुछ यहां पर आ गई, है ना। जब आप मूव कर रहे थे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी ना आपकी व्हीकल। क्यों आएगी? तो देखो, जो व्हीकल का बेस होता है ये रिजिड होता है, रिजिड होता है, प्लास्टिक नहीं होता है। जब ये मूव करेगा ऐसा तो ये मुड़ नहीं जाएगा, ये ऐसे मुड़ नहीं जाएगा, अपने आप नहीं मुड़ता। उसका व्हील बेस रिजिड होता है, इसकी वजह से इसका जो आउटर एक व्हील होता है, रियर व्हील, वो इस लेन के बाहर चला जाता है। इसको बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग। क्लियर? तो वही तो मैंने इस इमेज में दिखाया अभी कि जो व्हीकल मूव कर रही थी तो उसका फ्रंट व्हील तो ये जो है
मान लो कि आप यहाँ से ऐसे मूव करते आए हो यहाँ पर, तो ये जो फ्रंट व्हील है इसका तो पाथ यहाँ से है, इसने तो पाथ ये ट्रेस किया है, बट जो आउटर व्हील है इसने ये पाथ ऐसे आउटर 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 ये इससे यहाँ तक पहुंच गया। मतलब इसमें डिफरेंस आ गया। ये जो फ्रंट व्हील है इसका पाथ ये रहा, बट जो रेयर व्हील है इसका पाथ कुछ डिफरेंट है ये। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन है ना दोनों की, मतलब उनके पाथ में कुछ डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस को हमें निगलेक्ट करना है। अगर तुम मान लो यहाँ से तुम्हारी व्हीकल जा रही है, हिली एरिया है और हिल एरिया में कर्व है, उस कर्व से आप मूव कर रहे हो और आपकी ये व्हीकल है ऐसे मूव कराते हुए आप जा रहे हो, तो आपका जो व्हील है एक व्हील वो लेन से बाहर जा रहा है। दैट मीन्स वो लेन से बाहर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सीडेंट होगा ना वहां पर। लेन से बाहर क्यों जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा, आप टर्न कर पाओगे, ऐसे ऐसे जो कर्व है वहां पर आप टर्न कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप नहीं करोगे टर्न। तो यही इफेक्ट जो होता है इसे बोलते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो रोड होता है, जो ये कर्व होता है, जो पेवमेंट का कैरेज वे होता है, इसको थोड़ा सा वाइड करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि इसका जो व्हील है वो इस लेन के बाहर जा रहा है, तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा वाइड कर दिया जाता है इस कैरेज वे को। ठीक, तो इसको कुछ इस तरीके से वाइड कर दिया जाता है। समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पर? फिर से समझाता हूं। ये हॉरिजॉन्टल कर्व थी, आप यहां से मूव करते करते यहां से ऐसे आए, आपके व्हील, आपकी जो व्हीकल है उसका व्हील बेस तो रिजिड होता है ना, वो प्लास्टिक तो नहीं होता। तो जब आप यहां से मूव कर रहे थे, तो यहां से जब मूव कर रहे थे तो रिजिड व्हील बेस की वजह से ये जो आपका रेयर व्हील है ये लेन के बाहर जा रहा था। देखो यहाँ पर इस इमेज में देखो, ये बंदा यहाँ से व्हीकल ला रहा है अपनी, तो इसका जो रेयर व्हील है वो बाहर जा रहा है, जो आगे का व्हील है उससे बाहर जा रहा है। देखो दिखा, मान लो कि ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड ही नहीं किया है यहाँ पर, तो ये बाहर चला जाता है इधर, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं इस रोड को। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग, उसे बोलते हैं मैकेनिकल, एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट चीज, अब आप लोगों ने एक्स्ट्रा विड्थ तो प्रोवाइड कर दिया इस रोड पर, है ना, प्रोवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पर पहुंच भी गए, आपकी व्हीकल यहाँ पर पहुंच भी गई, ये जो व्हील है आपका ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। अब आप अगर यहाँ से देखोगे नीचे, अब आप हिल एरिया में मूव कर रहे हो, है ना, कर्व पर मूव कर रहे हो हिल एरिया में, तो यहाँ से जब आप देखोगे नीचे तो आप लोगों को खाई दिखेगी। तो खाई दिखेगी तो आपको क्या लगेगा, मजा आएगा, टेंशन में पड़ जाओगे, घबरा जाओगे। ठीक, क्यों घबराओगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक, तो आप क्या यहाँ से फिर आपकी व्हीकल मूव कराओगे, नहीं कराओगे, आप यहाँ से व्हीकल नहीं ले जाओगे। क्यों नहीं ले जाओगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर पहुंचोगे, इस एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करने के बाद भी, मैकेनिकल विड्थ जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करी है उसके बाद भी जब आप यहाँ पर पहुंचोगे, तो आपका जो रेयर व्हील है, रेयर व्हील इस पॉइंट पर आ रहा है जहां पर आपकी एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग थी वो खत्म हो रही है। तो वहां से नीचे आप लोगों को खाई दिखेगी और आप घबरा जाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे टर्न अपनी व्हीकल। ठीक, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, और इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फिर से इस रोड को थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। अब कर दिया मैंने वाइड, ये देखो कुछ इस तरीके से इसको वाइड कर देते हैं। ठीक, तो ये जो विड्थ हमने प्रोवाइड करी है इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक ठीक, ओके, समझ में आ गया कि हमने क्यों प्रोवाइड किया साइकोलॉजिकल वाइडनिंग एंड मैकेनिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो रेयर व्हील था वो लेन के बाहर जा रहा था, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करा, मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड कर दिया। ठीक,
सेकंड चीज क्या बताई मैंने, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड करी, क्योंकि जब आप इस पॉइंट पर आ रहे थे तो आप पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहे थे, फिर उसकी वजह से आप क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे कि आपको, तुम नहीं सोच पाओगे कि तुम टर्न कर पाओगे, है ना, डर के मारे वापस चले आओगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ठीक, तो मैं अगर कहूं कि टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होगी, तो वो क्या होगी टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, total extra widening is represented by EW is equal to, it is the combination of mechanical widening plus psychological widening। ठीक, तो ये होता है टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो कि हमें इस कर्व पर प्रोवाइड करना होता है। एक चीज याद रखना, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड करते हैं वो जनरली कर्व पर ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक, कर्व मतलब प्लेन नॉर्मल रोड पर भी करते हैं, बट जो कर्व होता है ना, ये कर्व है अभी, तो इस कर्व में सिर्फ एक ही साइड में, इनर साइड में प्रोवाइड किया जाता है। देखो यहां पर ये एक कर्व है, इस कर्व में एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो प्रोवाइड किया गया है, सॉरी, वो सिर्फ यहां प्रोवाइड किया गया है, इनर साइड। ठीक, तो मैंने क्या कहा, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है, टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग टोटल, ठीक, जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद इसे कर्व पर जनरली इनर साइड पे ही प्रोवाइड किया जाता है पूरा के पूरा। बट अगर प्लेन या नॉर्मल हाईवे है कोई, तो उस पर दोनों एजेस पे प्रोवाइड किया जाता है, आधा इधर और आधा इस एज पर। ठीक ठीक, ये बात याद रखना। क्या बोला मैंने कि कर्व पर जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है वो पूरा का पूरा इनर साइड पे प्रोवाइड किया जाता है, बट अगर कोई नॉर्मल हाईवे है, प्लेन हाईवे है, तो उस पर दोनों साइड में हाफ हाफ प्रोवाइड किया जाता है, आधा इस साइड में और आधा इस साइड में। ठीक ठीक, अब इनके डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि मैकेनिकल वाइडनिंग क्या है और एक्स्ट्रा जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है वो कैसे डिराइव करना है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल है, उसका कोई डेरिवेशन है नहीं। तो एक्स्ट्रा जो मैकेनिकल वाइडनिंग है उसका डेरिवेशन है, उसका मैं बता देता हूं। तो देखो यहां से ये इसका सेंटर होगा, तो यहां से ये होगा आर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना आर। ठीक ठीक, अगर मैं बात करूं यहां से, ओके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां तक तो ये रेडियस है आर, है ना, यहां से ये कितना होगा EMW, मैकेनिकल वाइडनिंग। ठीक, तो मैं कह सकता हूं ये जो होगा ये होगा, सॉरी, ये होगा आर प्लस एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग। क्लियर, तो देखो ये है व्हीलबेस लेंथ ऑफ द व्हीकल। मैंने कल ही बताया था लास्ट लेक्चर में, जो लेंथ ऑफ द व्हीकल होती है वो 6.1 मीटर होती है ना, एज पर द IRC। तो ये हो गई इसकी लेंथ ऑफ द व्हीकल, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आर प्लस एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग, और ये हो गया सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कर्व। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, R प्लस EMW होल स्क्वायर। ठीक ठीक, दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर A प्लस B होल स्क्वायर लगा दो, वो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस 2R EMW प्लस EMW होल स्क्वायर। ठीक है, ये R और ये R गेट कैंसल, ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू 2R EMW प्लस EMW स्क्वायर। ठीक, यहां पर आ जाओ,
अब यहाँ पर क्या कॉमन है, EMW स्क्वायर में यहाँ से EMW कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू EMW कॉमन ले लो, फिर क्या हो जाएगा ये 2R प्लस EMW। ठीक है, ठीक। तो यहां पर ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जो एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा 100, 200, 300, 400, 500 में होती है, बट जो मैकेनिकल वाइडनिंग है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं वो होती है कभी 0.01, 0.02, 0.003 ऐसे 0.0 होती है। तो एज कंपेयर टू आर इट इज वेरी लेस। तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ये बहुत ज्यादा ग्रेटर होगी एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग से, है ना। ठीक, तो क्या करना है हमें, इस एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आ जाओ, दिस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, ये एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैकेनिकल वाइडनिंग इनटू 2r। इसे रीअरेंज कर लो, दिस 2r इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन EMW, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मैकेनिकल वाइडनिंग, तो उसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, दिस मैकेनिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल वाइडनिंग। एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग which is generally provided on the curves or the नॉर्मल रोड पे हमेशा दोनों साइड में प्रोवाइड करना है, बट कर्व पे इनर साइड पे ही पूरा का पूरा प्रोवाइड करना है। ये हो गया एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग। क्लियर, ठीक। बट अगर मैं यहां पर कहूं कि n नंबर ऑफ लेन्स है मेरे कर्व पर, तो एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू, दिस एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल वाइडनिंग। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की। तो देखो आईआरसी कहता है जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है वो जनरली कितना प्रोवाइड करना है, वो प्रोवाइड करना है v स्क्वायर v अपॉन 9.5 अंडर रूट ऑफ r। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करनी होती है एज पर द IRC ऑन द कर्व और एनी नॉर्मल एरियाज और एनी नॉर्मल रोड, तो वो प्रोवाइड करनी होती है v डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट ऑफ r। यहाँ पर v जो होगा वो kmph में होगा, मीटर पर सेकंड में नहीं रखना है। ठीक, r होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक, अगर मैं कहूं कि अब टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक, अब हमने कैलकुलेट कर रखा है एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइडनिंग क्या है, देखो यहां पर NL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, तो यहां पर रख दो NL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग देखो यहां पर कितना है, v डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट ऑफ r। ठीक, तो ये हो गया हमारा टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग विच इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन दी हाईवेज और ऑन दी कर्व्स। देखो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विड्थ कितनी है उस लेन की या फिर उस कर्व की, तो हमेशा याद रखना जब आप विड्थ कैलकुलेट करोगे, मान लो कि कोई 2 लेन रोड है, 2 लेन की आप बात कर रहे हो, तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी रोड की, वो हो जाएगी 2 इंटू एक लेन का विड्थ कितना होता है 3.5, ये बता रखा है मैंने। ठीक, ठीक,
प्लस ये हो जाएगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। हमेशा ऐड करना है एक्स्ट्रा वाइडनिंग को, क्योंकि वो भी विड्थ ऑफ लेन में आता है। ठीक ठीक, हमेशा हमेशा याद रखना कि जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो हमेशा ऐड करना है इन द विड्थ ऑफ द लेन। ठीक ठीक, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एक्स्ट्रा वाइडनिंग। समझ में आया कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक, ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं रोकता हूँ और अगले वीडियो में हम देखेंगे